हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होते जा रही थी। उसे कुछ भी खाने के बाद उल्टियाँ हो जाती थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसे क्यों हो रहा है ये सब। पर वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता रहा था। हाँ, उसके सर्वेंट तो जानते थे, परवीन ने उनको भी बोल दिया था कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि जैंग फैमिली पहले से ही इतनी ज़्यादा डिप्रेस है यानली के लिए। जब भी यानली घर से बाहर निकलती थी तो उसके पीठ पीछे कई लोग उसके बारे में बोला करते थे, जो बात यानली को भी सुनाई देता था। उसे पता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। उसको ये कहकर बुलाते हैं कि शादी के 1-2 महीने के बाद ही उसके पति ने छोड़ दिया। पर कोई सच्चाई जानता नहीं है, पूरी तरह सच्चाई कोई नहीं जानता, पर सारे लोग यान्नी को ही बुरा भला कह रहे हैं। इसीलिए यान्नी बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस होती जा रही है। और घर में आने के बाद उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा वो टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि वो जिन जुशवान से बात करे इस बारे में, पर उसे ये भी पता था कि जिन जुशवान अपने डैड के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो शादी से पहले कभी भी यान्नी से मिला नहीं है। और हाँ, वो कभी भी यान्नी को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। इसीलिए उसे पता है कि जिन जुशवान उसके लिए तो अपने डैड से नहीं लड़ेगा। ये सोचकर यान्नी उस फैमिली में बात करने भी नहीं जाती थी। और जैंग फैम में कभी बोलते भी थे कि उस फैमिली में जाके बात करे, तब भी यान्नी मना करती थी, क्योंकि अगर उस फैमिली में जाएगी वो, तो वहाँ उसके भाई को भी जाना पड़ेगा। और यान्नी कभी नहीं चाहती थी कि उसका भाई उस जैसे फैमिली में जाए जहाँ पर वो कभी जाना भी नहीं चाहता। यान्नी को पता चल गया था, सिर्फ 2 महीने में ही पता चल गया था कि उनका छोटा देवर जो जिन जुशुन है वो कितना ज़्यादा हरामी इंसान है। वो कितनी ज़्यादा ओमेगाओ की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। और यान्नी नहीं चाहती कि विंग का ज़िंदगी बर्बाद हो। इसीलिए भले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, पर वो कभी भी विंग की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं देगी। ये सोचकर वो घर में बैठी थी, पर लोगों के तानों को सुनकर वो बेचारी क्या कर सकती है। वो भी तो एक ओमेगा ही है। ओमेगा का दिल बहुत ज़्यादा ही नरम होता है और वो छोटी-छोटी बात को अपने दिल में रख लेते हैं। और अभी तो यान्नी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के कारण उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ही डिसबैलेंस है और उसे छोटी-छोटी बात में रोना आ जाता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लग गई है, क्योंकि वो दिन-रात सिर्फ इसी बारे में सोचा करती थी। लोग उसके बारे में इतना गलत-गलत बोलते थे, जिसके कारण यान्नी घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी। पर जैंग जैंग और विंग के कहने पे वो निकलती थी। पूरी जैंग फैमिली यान्नी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। वहीं विंग विंग भी अपनी यान्नी शीजे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे भी बुरा लग रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यान्नी की जो लाइफ खराब हो रही है वो विंग के कारण ही है, मतलब कि हिस्टोरिकल विंग के कारण ही है। वो अपने भाई के लिए, अपनी भाई की ज़िंदगी खराब ना हो, इसलिए अपनी शादी को छोड़कर वापस घर में आ गई है। ये सोचकर विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। विंग दिन ब दिन देखता जा रहा था कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा ही टूट रही है, परेशान हो रही है, कितनी ज़्यादा दर्द में है। ये विंग सहन नहीं कर पा रहा था। विंग को उसके मदर फादर के जाने के बाद इतने सालों बाद तो फैमिली की प्यार मिला है। एक सीजे का प्यार मिला है, एक भाई का प्यार मिला है, एक माँ का प्यार मिला है, एक बाप का प्यार मिला है। और ये सब वो खोना नहीं चाहता है। वो अपनी सीजे को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने इतने दिन, मतलब कि 2 सप्ताह हो गए हैं उसे यहाँ आए, तो उसे इतने दिनों में पता चल गया है कि यान्नी उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो अपने भाई को कितना ज़्यादा प्यार करती है, उसे अच्छे से ट्रीट करती है। इसीलिए अब विंग ने भी ठान लिया है कि वो इस फैमिली को और उदास होने नहीं देगा। उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या-क्या चला था पहले, क्या-क्या हुआ था पहले, मतलब कि जो यहाँ का विंग था, हिस्टोरिकल विंग था, उसके लाइफ में क्या-क्या हुआ है, कौन था उसकी लाइफ में पहले, उसे कुछ भी नहीं पता। पर उसे अब इतना अंदाज़ा है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। वो अपनी इस फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी शीजे के लिए कुछ करना चाहता है। अगर इस फैमिली के लिए, इस फैमिली की खुशी के लिए विंग को मरना भी पड़े ना, तो विंग खुशी-खुशी मर जाएगा, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्यार मिला इस फैमिली से। इसकी खुशी के लिए विंग कुछ भी कर जाएगा। पर ये तो एक शादी है। विंग ये शादी तो कर ही सकता है। हाँ, उसे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है,
कैसा दिखता है, कैसा इंसान है। पर हाँ, जो उसके पहले लाइफ में, जो मॉडर्न वर्ल्ड में उसके साथ जो पर्सन था, उसने उसके साथ बुरा किया था, उसके जैसा तो ये इंसान नहीं होगा। उतना टॉर्चर तो विंग को कभी नहीं करेगा ना। ये सोचकर विंग ने ठान लिया था कि वो अब अपनी सीजे के लाइफ को ऐसे बर्बाद होने नहीं देगा। उसकी शादी के बाद ही यानली अपने ससुराल जा सकती है ना, तो ठीक है। उसने ये ठान लिया था कि वो भी शादी कर लेगा। अगर यही रास्ता है अपनी सीजे को खुश रखने का, अपनी फैमिली को खुश रखने का, तो वो ये करेगा। ये सोचकर वो अपनी फैमिली वालों के पास, मैडम यू और जैंग फैमिली के पास जाकर बोल देता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपनी चीज़ों को इस तरह से नहीं देख सकता। ये सुनकर जैंग फैमिया और मैडम यू एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो विंग को बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें फोर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। पर विंग कहता है, माँ, बाबा, आप आपको तो पता है ना, यानली शीजे प्रेग्नेंट है और उनकी लाइफ में अभी उनको अपने पति की ज़रूरत है, उनके केयर की ज़रूरत है। और यहाँ यहाँ रह के उन्हें सिर्फ ताना ही मिलेगा। मैं नहीं चाहता मेरे कारण सीजे को कुछ हो जाए। ये सुनकर मैडम यू उसे गले से लगा लेती है। उनके भी आंखों में आंसू थे। वो भी अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहती, ना ही अपने बेटे को। वो बीच में फंसी हुई है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। एक तरफ उसकी बेटी की लाइफ है, तो एक तरफ उसके बेटे की। विंग कहता है, माँ, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। आप आप उन्हें बता दीजिए। ये सुनकर मैडम ये उसे बहुत प्यार से गले लगाती है और वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पर विंग कहता है, माँ, मुझे पता है अगर आप कुछ कर पाती तो मेरे लिए करती, पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है माँ। मैं इस प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये बोलकर उसने भी मैडम यू को गले लगा लिया था। कुछ ही टाइम बाद मैडम यू और जैंग फैमिली ने जिन फैमिली को एक लेटर भी भेज दिया था, विंग वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग ने भी सुन लिया था कि विंग शादी के लिए तैयार है। वो उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। विंग कहता है, गगा क्या कर रहे हो? पर तभी चैंग कहता है, विंग ये क्या है? तुम शादी के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है, वो कितना ज़्यादा अय्याश है। पर विंग कहता है, तो क्या हो गया? पर इससे यानली शीजे की लाइफ तो अच्छी रहेगी ना, उनकी लाइफ तो अच्छी रहेगी ना। ये सुनकर जैंग चैंग एक पल के लिए चुप हो गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके सामने एक तरफ उसका भाई तो एक तरफ उसकी बहन है। दोनों की लाइफ ही खतरे में पड़ी है। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जीन फैमिली के ऊपर। पर आज वो इतना ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। विंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, भाई प्लीज़ मुझे ये शादी करने दो। वैसे भी कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है वो पर्सन, शादी के बाद सब बदल जाएगा। ये सुनकर जैंग चैंग ना अपना आई रोल कर लेता है। वो अपना फेस ही मोड़ लेता है। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। पर वो विंग से कहता है, पर तुम्हारा क्या? मुझे पता है विंग, तुम किसी से प्यार करते थे। ये सुनकर विंग शॉक था। क्या चैंग को भी पता है मैं किसी से प्यार करता था? पर लूबाई ने तो कहा था कि किसी को भी नहीं पता। इसे कैसे पता? ये सोचकर वो कंफ्यूजन से जैंग की तरफ देख रहा था। जैंग चैंग उससे बोलता है, विंग मुझे पता है तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर पर उसका क्या जिसे तुम प्यार करते थे? वो तो तुम्हें नहीं भूला होगा ना। उसका क्या विंग? ये सुनकर विंग की आंखें नीचे हो गई थी। उसे उस पर्सन के बारे में कुछ याद ही नहीं है। वो पर्सन कौन है? उसे उसे उसके बारे में पता भी नहीं है। वो कैसे उस बारे में सोच सकता है? पर उसके सामने उसकी सीजे है जिसे वो जानता है। उसके लिए वो कुछ करना चाहता है। विंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, गगा, मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे पता नहीं है कि मैं किससे प्यार करता था। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या आपको पता है? चैंग कहता है, नहीं, मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, मैंने तुम्हें कई बार मिलते हुए देखा था उससे। मैं चाहता था कि उसे उसका मैं पीछा करूं, पर वो अचानक से गायब हो जाता था। मुझे नहीं पता वो कौन है। ये सुनकर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो कहता है, देखा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ना ही इस पूरे जैंग फैमिली में किसी को पता है। तो मैं कैसे उस पर्सन के लिए अपनी सीजे का दिल तोड़ दूं, अपनी सीजे की लाइफ बर्बाद कर दूं। अपनी सीजे के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यानली सीजे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए इसीलिए मैं इस शादी के लिए हाँ किया है। अगर मुझे
वो पर्सन के बारे में कुछ पता भी होता ना, तब भी मैं यानली सीजे को ही चुनता, क्योंकि वो मेरी बहन है और वो पर्सन के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो सामने की तरफ देखने लगा। विंग अभी बाहर की ओर देख रहा था। चैंग उसके तरफ देखता है। वो विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, अगर वो बाद में आया तो क्या करोगे तुम? और बाद में तुम्हें अपनी सच्चाई पता चली और बाद में तुम्हें वो याद आ गया, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर विंग कहता है, तब का तब देखा जाएगा, पर अभी अभी मुझे यानली शीजे की मदद करनी है। ये बोलकर वो जैंग जैंग की तरफ देखता है। जैंग जैंग कुछ बोल पाता विंग को कि तभी वहां पर एक आवाज आती है, आशियान, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ बाबा को क्यों बोला कि तुम उस इंसान से शादी करोगे? विंग उस पीछे की तरफ देखता है, वहां पर यानली खड़ी थी। यानली उन दोनों की तरफ आ रही थी। विंग कहता है, सीजे आप यहाँ? तभी यानली कहती, मैंने कुछ पूछा आशियान, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा है? विंग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, सीजे मैं ये बोलते हुए वो चुप हो गया था, क्योंकि उसे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा था। वो अपनी बहन को क्या बताए? तभी यानली उसके पास आते हुए उसको बोलती है, विंग तुमने क्यों किया है? तुम्हें फ़ोर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरे लिए अपनी लाइफ़ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पर विंग कहता है, नहीं होगा बर्बाद। वो पर्सन उस पर्सन के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और कुछ हो भी गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। वहाँ तो आप रहोगे ना, आप मेरी मदद करोगे ना? ये बोलकर वो यानली को देखता है। यानली अपनी आँखों को बंद कर लेती है। उसकी आँखों में भी आँसू भर गए थे। वो विंग को कहती है, विंग पर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? विंग कहता है, सीजे मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सीजे। ये सुनकर यानली बोलती है, इडियट, तुम मेरी मदद कर रहे हो और तुम्हारा क्या? तुम्हारी लाइफ हेल बन जाएगी विंग। पर ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। उसे वो पुरानी बातें याद आने लग गई थी, जब वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड में रहता था, तब उसकी लाइफ कैसी थी। विंग अपने मन में ही कहता है, उस जैसी लाइफ से तो बेहतर ही होगा। मुझे पता है उस जैसा क्रूर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी इंसान मुझे उतना हर्ट तो नहीं कर पाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को मारना चाहूँ। और एक बार तो मैं मर भी चुका हूँ। ये तो मेरी दूसरा जन्म है शायद तक। मैं इस दूसरे जन्म को अपनी फैमिली के ऊपर लुटाना चाहता हूँ। ये सोचकर विंग अपनी आंखों को खोलता है, क्योंकि वो अपनी आंखों को बंद करके ये सब सोच रहा था। वो यानली को देखते हुए बोलता है, शीजे मेरी लाइफ को कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ हेल नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है अगर हेल में भी आप मेरे साथ हो तो वो हेल भी मुझे स्वर्ग जैसा दिखेगा। ये सुनकर यानली की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू बन गए थे। वो उसे गले से लगा लेती है और वो फूट फूट के रोने लगी। तभी चैंग भी उन दोनों को गले से लगा लेता है। तीनों भाई बहन बहुत अच्छे से वहां पर अपना दुख को साझा करते हैं, और फिर यानली विंग के आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, ठीक है, पर वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कुछ भी हो तुम मुझे बताना, ओके? विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ये बोलकर वो तीनों जैंग फैमिया और मैडम यू के पास आ गए थे। तीनों वहाँ पर बैठे हुए थे। अभी डिनर का टाइम हो चुका था। सारे लोग खा तो रहे थे, पर उनमें से कोई भी ढंग से खाना नहीं खा रहा था। सारे लोग अपनी सोचों में डूबे हुए थे। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। वहीं दूसरी तरफ जब जिन फैमिली को जैंग फैमिली का वो लेटर मिला कि विंग ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वहीं जिन जुशुन भी तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने मन में कहता है, फाइनली तुम अब मेरे होगे। ये बोलकर वो अपने बेड पे सोया हुआ था। वहीं जिन जुशवान वो अपने रूम में बैठा हुआ था। उसे यान्नी की बड़ी याद आ रही थी। हाँ, वो यान्नी से प्यार करता था। हाँ, वो कभी बोल नहीं पाया, पर उसे वो 2 महीने में बहुत अच्छे से यान्नी के बारे में पता चल गया था। यान्नी कैसी लड़की है उसके बारे में भी। पर जब 2 महीने के बाद उसके डैड ने वो शादी का प्रस्ताव रखा, और जब जियांग्स ने मना कर दिया, तो उसके फादर ने जियांग्स को धमकी दी थी कि अगर उसने विंग की शादी उन जिन जुशुन से नहीं करवाई, तो यान्नी और जिन जुशवान की शादी भी तोड़ दी जाएगी। इस बात से जिन जुशवान को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, क्योंकि वो यान्नी को नहीं छोड़ना चाहता था। और यान्नी
यानली ये सुनने के बाद अपने घर वापस चली गई थी, पर जिन जुशवान उसे रोक नहीं पाया क्योंकि जिन गोंगशान ने उसे बोला था कि अगर वो यानली को रोकेगा या फिर कुछ करेगा तो उसकी माँ को वो छोड़ देगा, जिसके कारण ना चाहते हुए भी वो उसे रोक नहीं पाया था। हाँ, जिन गोंगशान की 3 पत्नियाँ थीं। एक तो जिन जुशवान की माँ थी, एक जिन जुशुन की माँ और एक मेंग्याओ की माँ। अगर जिन गोंगशान उसकी माँ को छोड़ देता ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिन जुशवान की माँ और उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार सी रहती थी और अगर जिन गोंगशान उन दोनों को छोड़ देता तो वहाँ जिन फैमिली में उसका कोई भी नहीं रह जाता और फिर वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। जिन जुशवान की माँ वहाँ की पहली लेडी है, मतलब कि जिन गोंगशान की पहली वाइफ है। उसके डैड ने, मतलब कि जिन गोंगशान के डैड ने उन दोनों की शादी करवाई थी, पर जिन गोंगशान को वो पसंद नहीं था, इसीलिए उन्हें ज़बरदस्ती उनके साथ रहना पड़ रहा था। पर जब उनके डैड की मृत्यु हुई तब से जिन गोंगशान ने 2 शादियाँ कर ली थी अपनी मर्जी से ही और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी मतलब कि जिन जुशवान की माँ को छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, असल में उनकी केयर नहीं करते थे और ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। पर जिन जुशवान वहाँ का मतलब जिन सेक्ट का पहला राजकुमार है, इसीलिए जिन गोंगशन चाहते हुए भी उसकी मदर को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आने वाला हायर जिन जुशवान ही होगा और वो अच्छा लीडर भी बनेगा। जिन जुशवान ने अपनी माँ के लिए यानली को रोका नहीं था, पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यानली उसे छोड़ के चले गई, पर उसे पता भी था कि यानली अपने भाई से कितना प्यार करती है, इसीलिए उसने भी फोर्स नहीं किया था। पर आज आज जब उसने सुना कि विंग ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, अब इसके बाद यानली वापस आएगी, ये सोचकर उसके दिल में एक खुशी थी। उसे खुशी थी कि अब उसकी वाइफ, उसका प्यार वापस उसके पास आएगा। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। अब शादी का न्योता सबको दिया जा रहा था। सभी क्लैन में विंग और जिन जुशुन की शादी का रिश्ता दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिली में कोई भी खुश नहीं था। सारे लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। वहाँ के सर्वेंट भी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उन्हें पता है कि विंग को ये शादी नहीं करना, पर वो अपनी यानली शीजे के लिए कर रहा है। सारे लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, पर विंग विंग की लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही थका-थका सा रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये हो क्या रहा है और एक दिन तो हद ही हो गया था। वो सोते ही सोते बेहोश हो गया था और वो अगली सुबह जब उठा तो उसके पास उसकी सर्वेंट लूबाई थी। लूबाई ने उसके फेस में पानी डाला था, तब जाके विंग उठा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो तो हो क्यों रहा है, पर विंग ने उन्हें बोल दिया था कि प्लीज़ इस बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली परेशान हो जाए। विंग तभी लूबाई से कहता है, लूबाई क्या तुम मेरे लिए कुछ किताबें ला सकती हो? ये बोलकर वो कुछ किताबों का नाम उस लूबाई को बता देता है। लूबाई भी अपना सर हिलाकर विंग के लिए कुछ ही टाइम में वो सभी की सभी किताबें ला दी थी। विंग सबको एक-एक करके पढ़ता जा रहा था। वो सारे किताब ओमेगाओ के लिए थे। विंग अपने बारे में जानना चाहता था, ओमेगा क्या है उसके बारे में जानना चाहता था। अब उसे इस लाइफ में जीना है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो अब इस लाइफ से वापस कहीं वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में जा नहीं सकता। इसीलिए वो इस बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो पढ़ रहा था। तब उसे पता चला कि ओमेगा को हीट आती है और हीट में क्या होता है, विंग की फेरोमोन कैसे निकल सकता है, विंग कितना गुस्सा होगा तब क्या होगा और विंग अगर शांत होगा तो क्या होगा, विंग अभी अल्फा के साथ होगा तो क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। और यहाँ तक कि विंग अपने फेरोमोन को कैसे छुपा सकता है वो भी था। अपने अल्फा के साथ उसकी रट में क्या-क्या मदद कर सकता है वो भी था। विंग सब कुछ पढ़ रहा था, यहाँ तक कि विंग ने हीट और रट के बारे में भी पढ़ लिया था। विंग को ये सब सुनकर और ये पढ़कर ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि इतना ज़्यादा ओमेगा और अल्फा के बीच में ये सब भी हो सकता है। और ये छोटा सा वर्ड ओमेगा जिसके कारण पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, विंग ये सब पढ़ रहा था। यहाँ तक कि उसने ये भी पढ़ लिया था कि अगर ओमेगाओं के पास में ज़्यादा अल्फा रहेंगे तब ओमेगा की हीट आ सकती है और ज़्यादातर ओमेगा की हीट में अल्फा अपने आप को काबू नहीं कर पाते। ये सब विंग पढ़ रहा था।
उसे अब ओमेगा और अल्फा के बारे में सब कुछ पता चल गया था, पर उसे ये पता नहीं चल रहा था कि उसे उल्टियाँ क्यों हो रही है और ये सब सिम्टम्स किस बात के हैं। विंग ने करीबन 5 बुक को एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था इन सभी में कि उसने पूरा 5 का पाँचों बुक कंप्लीट कर दिया था, पर उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं चला कि उसे अभी इतनी ज़्यादा उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि उसने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। वो कुछ ज़्यादा खाता भी नहीं है, तो भी उसे उल्टियाँ हो जाती हैं। विंग को इस बारे में जानना था, इसीलिए वो लूबाई से कहता है, मुझे यहाँ की लाइब्रेरी जाना है। ये सुनकर लूबाई कहती है, जी ज़रूर आइए। ये बोलकर लूबाई और विंग वहाँ के लाइब्रेरी चले गए थे। विंग वहाँ का धीरे-धीरे करके सभी बुक पढ़ने लग गया था। वो धीरे-धीरे करके इन 3 दिनों में बहुत कुछ जान चुका था। सब कुछ जान चुका था विंग ने, पर उसे ये बारे में पता नहीं चल रहा था कि उसे क्यों उल्टियाँ हो रही है भाई, उसने क्या कर दिया ऐसा? वो धीरे-धीरे करके सब कुछ पढ़ने लगा। यहाँ तो जादू भी होता है। विंग बड़ा अमेज़ था कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। अल्फा इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनका वेपन तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और साथ में किसी-किसी अल्फा के पास तो ताकतें भी होती हैं। वो अपने आप को रूप बदल सकता है। ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था कि क्या कोई पर्सन अपना रूप भी बदल सकता है? पर हाँ, पर वो इंसान सिर्फ़ अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे तभी, अपने आप में अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करे तभी वो ये सब कर सकता है। ऐसे ही धीरे-धीरे करके टाइम बीतते जा रहे थे। अब 1 दिन बाद ही विंग की शादी होने वाली थी। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे पता चल गया था कि एक ओमेगा और अल्फा के बीच में होता क्या है। विंग एक ओमेगा है, वो डर रहा था कि अगर उसका अल्फा उसे छुआ तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है यार? प्रेग्नेंट लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? तभी विंग को कुछ याद आया, प्रेग्नेंट। विंग विंग अपने आप को देखता है और फिर अपने सिम्पटम्स को याद करता है कि अभी तक उसे क्या-क्या हो रहा था। उसे उल्टियाँ हो रही थी, वो बेहोश हो रहा था, उसे कुछ खाने का मन नहीं करता था, कभी-कभी वो अजीब-सा ही बर्ताव करता था। विंग तो अब शॉक था कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी के साथ वो सब नहीं किया, किसी अल्फा के साथ नहीं किया, तो ये सब कैसे? ये सोचकर वो जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ भाग गया था। वो सीधा वहाँ से एक किताब उठाता है। वो प्रेगनेंसी वाला था, ओमेगा प्रेगनेंसी। विंग उसे पढ़ने लगा। वो शॉक था। जितने भी सिम्पटम विंग को हो रहे थे, उसमें वो लिखा हुआ था। विंग अपने सर पे अपना हाथ रख लेता है। वो कहता है, ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैंने आज तक किसी के साथ वो सब नहीं किया। ये सोचकर विंग को याद आता है कि नहीं, वो किया था, पर वो तो मॉडर्न वर्ल्ड में था ना, ये यहाँ कैसे? और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? ये सोचकर विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे? क्या वो अपनी फैमिली को बता दे? तभी उसे याद आता है कि नहीं, वो बता नहीं सकता, क्योंकि कल ही तो उसकी शादी होने वाली है। कल उसकी शादी है। ये सोचकर विंग और भी ज़्यादा घबरा रहा था। कल उसकी शादी है और अब वो प्रेग्नेंट है। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे अब? उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे बहुत ज़्यादा ही शांति थी, पर अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ें आई। वो चिल्लाते हुए बोला था, तुम लोग इतना भी काम नहीं कर सकते? मैंने तुम लोगों से कहा था कि उसके बारे में मुझे एक-एक चीज़ पता होना चाहिए, पर तुम लोगों ने क्या किया? वो एक अल्फ़ा था। उस अल्फ़ा के सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड अपने घुटनों पे बैठे हुए थे। वो उससे माफ़ी माँग रहे थे। वो कह रहे थे, राजकुमार हमें माफ़ कर दीजिए। हम उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई था जो हमें उनके बारे में पता लगाने ही नहीं दे रहा था। ये सुनकर वो पर्सन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया, और जो अभी बोल रहा था, उस पर्सन को अपने जादू से ही हवा में उठा लेता है। वो जो हवा में उठा वाला पर्सन था, वो अपने गले को पकड़कर अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी। वो पर्सन, मतलब कि जो अल्फा नीचे में खड़ा था, जो उसे उठाया हुआ था, वो उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है, किसने किसने किया ये? मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किस में है? मैंने मेरे प्यार को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मैं उसे खो नहीं सकता, और तुम लोग मुझे आज आके बता रहे हो कि उसकी शादी तय हो गई है? नहीं, मैं उसे अपने से दूर होने नहीं दूंगा। वो मेरा है,
मेरा है विंग वो। वहाँ के सारे अल्फा काँप रहे थे उस पर्सन की आवाज़ से। वो पर्सन की आंखों में इतना ज़्यादा कोल्डनेस था, इतना ज़्यादा गुस्सा था कि सारे वहाँ जितने भी बॉडीगार्ड थे वो डर रहे थे। वो जो सामने खड़ा हुआ अल्फा था जिससे सारे लोग डर रहे थे, वो फिर से पूछता है किस पर्सन से शादी है उसकी, किस पर्सन से, कौन से सेक्ट में शादी है उसकी। तभी एक अल्फा जो नीचे नीचे में बैठा हुआ था, वो अपना सर नीचे में झुकाए हुए कहता है जिन सेक्ट, जिन सेक्ट में राजकुमार। ये सुनकर वो अल्फा इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया, कुछ जो ऊपर उठा वाला पर्सन था उसे वो सीधा नीचे में फेंक देता है और कहते हैं जिन सेक्ट, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इन्होंने सोचा भी कैसे मेरे विंग को, मेरे मेट को वो अपना बना सकते हैं। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को, अपने हाथों को, मतलब हाथों के जो स्लीव्स थे उन्हें झटकाता है और फिर एकदम अलग ही तरीके से शांत से वो जाकर कुर्सी में बैठ गया था और वो उन सभी को देखते हुए बोलता है उठो सब। ये सुनकर सारे उठते हैं। फिर से वो अल्फा कहता है तैयारी करो युद्ध की। इन्हें बताने का टाइम आ गया है कि मैं कौन हूँ, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत भी उनकी कैसे हुई। ये बोलकर वो उन सभी को देखता है, वो सभी भी अपना सर हिलाते हैं। तभी वहाँ का गेट खुलता है, वहाँ से एक वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए एक पर्सन आता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था पर उसके होठों पे एक छोटा सा स्माइल था। वो पर्सन उस पर्सन के मतलब कि जो कुर्सी में बैठा हुआ था उसके पास आते हुए बोलता है वांग जी, किस युद्ध की बात कर रहे हो तुम। ये सुनकर जो सामने बैठा हुआ पर्सन था वो उठते हुए बोलता है गगा, हाँ वो अल्फा और कोई नहीं हमारा वांग जी था। वांग जी अपने भाई को ग्रीट करता है और बोलता है गगा आप यहाँ। तभी वहां पर सीचैन कहते हैं हाँ अंकल तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहते हैं जी मैं आता हूँ। ये बोलकर वो उन्हें फिर से ग्रीट करता है पर सीचैन कहते हैं वांग जी अभी चलना है। ये सुन वांग जी कहता है। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ साथ चलने लगा और जितने भी बॉडीगार्ड थे वो उन दोनों के पीछे चलने लगे थे। वो सीचैन वांग जी से कहता है वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इतना गुस्सा मत किया करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और साथ में हमारे लैंड रूल के अगेंस्ट भी है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं। सीचैन वांग जी के जवाब से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड थे। वो अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों कुछ ही टाइम में लैन कुरैन के पास भी पहुंच चुके थे। लैन कुरैन अपने जगह पे बैठकर चाय पी रहा था। वो देखता है कि दोनों उसके नेफ्यू आ चुके हैं। वो दोनों को ही देखकर बोलता है बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों के दोनों बैठ गए थे और फिर बातें होने लगी। लैन कुरैन उन लोगों को बता रहे थे कि जिन सेक्ट से न्योता आया है उनके बेटे की शादी है जियांग सेक्ट के ओमेगा से और ये शादी भी वही होगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई जाएगा। ये सुनकर वांग जी के फेस में एक स्मग आ गया था। वो अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है मैं जाऊंगा। पर लैन कुरैन उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। वो उसे बोलना चाहते थे कि नहीं तुम नहीं जाओगे, पर सीचैन अंकल के गुस्से को समझ रहे थे इसीलिए वो अंकल को कहते हैं अंकल असल में मुझे कुछ काम है मैं नहीं जा सकता, तो वांग जी को ही जाने दीजिए। ये सुनकर लैन कुरैन सीचैन की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर हिला देते हैं क्योंकि वो जियांग सेक्ट में नहीं जाएंगे और सीचैन को काम है तो वो भी नहीं जा सकता। पर हमें किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा, जिन सेक्ट ने भी बुलाया है और वो रिश्ता खराब नहीं कर सकते इसीलिए वो वांग जी को जाने के लिए बोल देते हैं। जिसे सुनकर वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया था। पर ये चीज लैन कुरैन के आंखों से अचूका नहीं रहा, उनकी मुट्ठी कस गई थी। वो पर भी अपने आप को शांत करते हुए वांग जी से कहते हैं वांग जी वहाँ तमीज से रहना, हमें उनके साथ वहाँ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। ये सुनकर वांग जी के फेस में एक अलग से स्माइल था। वो कहता है जरूर बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा उनके साथ हमारा। ये बोलकर वो उठता है और फिर उन दोनों को ही ग्रीट करके वहां से चला गया। वांग जी बाहर निकलता है, बाहर उसके सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वांग जी उन लोगों को देखता है और फिर उन लोगों को इग्नोर करके आगे चलने लगे। सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आखिर वांग जी वहां जाके क्या करने वाला है। और फिर बाय बाय आज के लिए।